So hello everyone, myself Prachi Patel and today I am going to explain you about the Aptopadesh Pramana which is in paper 2 of Padarth Vigyan syllabus, and today I am going to explain about the Lakshan of Aptopadesha and the Lakshan of Sabda and its types. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप्तोपदेश, तो उसके सिनोनिम्स है अगम, ऐतिह्य, शब्द, शिष्टा, विबुधा, आप्तवचन. तो आप्तलक्षण. आप्तोपदेश नाम आप्तवचनम. जो जो कोई आप्त पर्सन कोई स्टेटमेंट बोलता है तो वो ट्रूथफुल होता है. ओके. आप्त ह्य वितर्क स्मृति विभाग विदो निष्पत्त्युपतापदर्शिनश्च which is in चरक विमान स्थान. आप्त ह्य वितर्क, they are worthy of reasons, arguments, discussion and the determinative knowledge. मतलब जो आप्त ह्य वितर्क है उसका मीनिंग होता है कि वो लोग लायक होते हैं रीजंस के लिए, रीजंस को देने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, और उनके नॉलेज है वो डिटर्मिनेटिव है कि नहीं, वो आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, वो रीजंस करने के लिए वो वर्दी रहते हैं. स्मृति, दे आर वेल एक्वाइंटेड विथ रिमेम्बरेंस एंड नॉलेज. वो जो स्मृति है उनके पास अच्छी मेमोरी पावर होती है और उनको जो नॉलेज है वो अच्छी तरह से याद रहता है. विभाग विदो, so they have the discrimination capacity about what ought to do and what not to do. उनके पास डिस्क्रिमिनेशन पावर रहता है कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए. निष्पत्त्युपतापदर्शिनश्च, दे आर इम्पार्शियल, वो पार्शियलिटी नहीं करते हैं. फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड ग्रीफ, वो अटैचमेंट से भी फ्री रहते हैं और ग्रीफ, सुख और दुख उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है. तो आप्ता इज अ क्रेडिएबल एंड अथॉरिटेटिव पर्सन. ओके. आप्त वाक्यम शब्द, आप्तस्तु यथार्थ वक्. शब्द इज द स्टेटमेंट ऑफ द आप्त एंड आप्त स्पीक्स ओनली द ट्रूथ. ओके. सो आप्ता की एक दूसरी डेफिनेशन है विच इज रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन येषा त्रिकालम अमलम ज्ञान व्याहतम सदा. आप्ता शिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मा निरजस तमो मृषा, जो कि है चरक सूत्र स्थान में, आई थिंक 11 चैप्टर में है. सो रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन, इसका मतलब क्या है कि तो पर्सन है by the virtue of power of great spirituality or effort and the knowledge attain the state that is free from rajas and tamas. जो आप्त पर्सन है वो फ्री फ्रॉम रजस एंड तमस के स्टेट से फ्री रहता है और दे आर अलूफ ऑफ मेंटल स्टेट ऑफ अटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड इग्नोरेंस. उनको कोई भी अटैचमेंट नहीं रहती, डिटैचमेंट और इग्नोरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. येषां त्रिकालम अमलम ज्ञान व्याहतम सदा, who possesses knowledge of past, present and future without any shortcomings. उनके पास त्रिकालम अमलम. ओके. त्रिकालम मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ज्ञान व्याहतम, उनके पास नॉलेज रहता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का विदाउट एनी डाउट. ओके. आप्ता शिष्टा विबुधास्ते तेषा वाक्यम असंशयम. जो सिनोनिम्स है आप्ता की वो है आप्त शिष्टा विबुधा. जो शिष्टा होता है वो डिसिप्लिन्ड होता है, स्पेसिफाइज द क्वालिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग द गुड एंड बैड. शिष्टा का मतलब क्या है? डिसिप्लिन्ड पर्सन, जिसको पता रहता है कि गुड क्या है और बैड क्या है. विबुधा क्या है? तो स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल्स सिग्निफाइज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज. जो विबुधा होता है वो इंटेलेक्ट के तौर पे लिया जा सकता है, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज. सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मा निरजस्तमो मृषा. their words consider as absolute truth. मतलब उनके वर्ड्स है वो एकदम ट्रूथफुल है विदाउट एनी डाउट एंड दे आर डिवॉइड ऑफ द विशिएटिंग क्वालिटीज ऑफ रजस एंड तमस. ये भी रजस और तमस. विविधम वैदिकम लौकिकम चेति, वो तर्क संग्रह में दिया हुआ है. ओके. तो वाक्यम दो टाइप्स है, वैदिक एंड लौकिक. तो वैदिक आप्तम विच इज द डिवाइन वन. सो वैदिकम ईश्वरो उक्तवात सर्वम अपि प्रमाणम बियॉन्ड ह्यूमन परसेप्शन कोटेड इन शास्त्र. इधर डेफिनेशन में लिखा है कि वैदिकम ईश्वरो उक्तवात, मतलब जो ईश्वर से वर्ड उक्तवात बोले गए हैं वो वैदिक आप्त है. बियॉन्ड ह्यूमन परसेप्शन, ओके, which is quoted in Shastra. The unquestionable supremacy of Veda, the oldest source of knowledge.
ये जो है वैदिक आप्त, वो ओल्डेस्ट सोर्स बोला जाता है क्योंकि वो ईश्वर ने बोला है। दे आर सेल्फ प्रूव्ड, जो कि सेल्फ प्रूव्ड है, एंड इट इज स्पोकन बाय ईश्वर। वो किससे बोला हुआ है? ईश्वर से, द सुप्रीम, एंड इज डिवाइन एंड फुल्ली ऑथेंटिक। सेकेंड इज लौकिक आप्त, विच इज द रिलायबल एंड अनफॉलिंग ट्रस्टवर्दी पीपल। लौकिकम तु आप्तवाक्यम प्रमाणम, word uttered or documented by the trustworthy person based on their direct perception। मतलब जो डायरेक्ट परसेप्शन से ट्रस्टवर्दी पर्सन जो वर्ड्स को डॉक्यूमेंट करता है और जो बोलता है, वो है लौकिक आप्त। द पीपल हु आर अमोंगस्ट अस, जो हमारे में से कोई है जो डिवाइन नहीं है, ईश्वर का प्रतीक नहीं है, बट वो रिलायबल है और ट्रस्टवर्दी है, बिकॉज उन्होंने वो ट्रस्टवर्दी का जो एट्रीब्यूट है वो उन्होंने अचीव किया है by their works. Okay, these people are not self proved like the Veda but attain this status. The stalwarts of Ayurveda like the Vagbhat and the commentators like the Chakrapani Gangadhar Roy are the real example of the Lokikapta। इन्होंने अपनी बुक्स बनाई हैं जो आयुर्वेदा के रिलेटेड है, और कुछ कुछ ने अपने जो सिद्धांत बताए हैं वो सब एक आपदा भी है, और वो कौन सा आपदा है? लौकिक आपदा है। ऑल द साइंटिस्ट, मतलब जो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी थियरीज प्रूव की है, एंड देयरफॉर वो थियरी अप्रूव हुई है और उसका भी यूटिलाइज हुआ है, विच इज ऑल्सो ट्रस्टवर्दी ह्यूमन, विच इज ऑल्सो लौकिक आपदा। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द पेशेंट नरेटिंग, जो भी पेशेंट अपने दुख दर्द और अपने कंप्लेंट्स फिजिशियन को करता है, तो जो फिजिशियन है वो पेशेंट के लिए एक ट्रस्ट वर्दी है वो टाइम पे, तो फिजिशियन भी एक आपदा हो सकता है। शब्द, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द शब्द एंड इट्स टाइप। ओके, तो शब्दों नाम वर्ण समान्याय स चतुर्विध दृष्टार्थ अदृष्टार्थ सत्य अनृत चेति। चार प्रकार है, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य एंड अनृत। शब्दों नाम वर्ण समान्याय। ओके, द वर्ड शब्द अटेन्ड बाय आप्ता, either communicating orally or it is documented in script by written. The collection of alphabet is called as shabda, which is word. Okay, it is the four type: dristartha, verifiable by the direct examination; adristartha, not verifiable by the direct examination; satya, which is true and correct; and anruta, false and is incorrect। तो फर्स्ट इज दृष्टार्थ, डायरेक्टली परसिवेबल। मतलब इसमें ये बोला गया है कि एग्जाम्पल दिया है कि जो कॉज ऑफ दोष विश्लेषण है, जब दोष का विश्लेषण होता है और उसकी ट्रीटमेंट होती है 6 मेथड से, तो देयर इज अ कॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ दोषा। ओके, अकॉर्डिंग टू द डाइट एंड मेडिसिन वी मेंटेन द हेल्थ और क्योर द डिसीज। ऑल दिस सब्जेक्ट आर क्लियरली परसिवेबल, हम खुद ही देख सकते हैं through the sense, and there is it is termed as drishtartha। Second है adrishtartha, not perceivable but reliable। Some subjects that are not perceivable directly but are reliable, okay, which is comes under this category। These are generally the religious or ऐसी है, कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिसको हम देख नहीं पाते, विच जो हमको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं कि वो ट्रूथ ही है, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन, मोक्ष, रीबर्थ, पुनर्जन्म, एंड द एक्शन ऑफ प्रीवियस बर्थ, एंड इसको बोलते हैं देव कर्म। दिस आर नॉट डायरेक्टेड परसिवेबल बट को देख नहीं सकते, बट उनको बोल सकते हैं कि ये ऐसा है। थर्ड इज सत्य, ट्रूथ, factual। The satya or true is yathartha as it is, the statement that is correct or factual and free from any deviation। जो एकदम ट्रूथ है उसको सत्य बोलते हैं। With for example, existence of Ayurveda, health, disease and its treatment, which is true। Anruta, false। The opposite of the true is anruta। Therefore, the statement that is incorrect or fabricated, जो बनावट किए गए वर्ड्स है वो फॉल्स है, लाइक द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सट पदार्थ एंड द आयुर्वेदा। उसका एग्जिस्टेंस है बट ऐसा बोला है कि नहीं है, तो वो फॉल्स है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।